देश भर में झमाझम मॉनसूनी बारिश देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर हैं और कम से कम 17 जगहों पर बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पश्चिमी हिमालय राज्यों में तो बारिश कहर बनकर टूटी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों का बुरा हाल है। पेयजल योजनाएं ठप पड़ गई हैं और ट्रांसफार्मर में खराबी से बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। फिलहाल ये दुश्वारियां कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड से लेकर ओडिशा, बंगाल से लेकर केरल तक 30 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. भारतीय मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा दर्ज की है। कई जगहों पर 21 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कुछ स्थानों पर 7 से 20 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा यानी कि 7 से 11 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। भारी वर्षा के कारण राजस्थान के अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर में शुक्रवार सुबह 5 बजे से ही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने शुक्रवार को बताया है कि अलग अलग राज्यों में 17 जगहों पर बाढ़ की स्थिति गंभीर है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में पटना में गांधी घाट और अधिदह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इसके अलावा बिहार के खगड़िया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में कोसी, बागमती, पुनपुन और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। बिहार में 2 दिन में बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 6 मौतें नालंदा और वैशाली जिले में हुई। वहीं शेखपुरा में 5, पटना, औरंगाबाद में 3, नवादा और बांका में 2 मौतें शामिल हैं। अलग अलग जिलों में हुई घटनाओं में 6 लोग घायल भी हुए हैं। प्रदेश में अप्रैल के बाद से ही बिजली गिरने से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसके ज्यादातर क्षेत्रों में 21 से 23 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। भारी बारिश के कारण प्रदेश में शुक्रवार शाम तक 250 सड़कें बंद रहीं। 81 बिजली ट्रांसफार्मर और 61 जल आपूर्ति योजनाएं भी बंद रहीं। इनमें सबसे ज्यादा 180 सड़कें, 50 जल आपूर्ति योजनाएं, आपदा प्रभावित मंडी जिला देखने को मिला है। खराब मौसम की वजह से किन्नौर कैलाश यात्रा भी शुक्रवार को 1 दिन के लिए रोकनी पड़ी। यात्रा पर निकले 260 श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने यात्रा के दूसरे बेस कैंप गणेश पार्क में ठहराया, जबकि यात्रा पहले बेस कैंप तंगलिंग में करीब 200 श्रद्धालु यात्रा पर जाने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो 8 जिले जैसे कि जम्मू, कठुआ, सांबा, डोडा, रामबन, सियासी, राजौरी और उधमपुर में आगामी 48 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान इन जिलों में 115 मिलीमीटर से 215 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ आने का खतरा रहेगा। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. IMD ने ये भी जानकारी दी है कि उत्तराखंड में 20 और 21 जुलाई को बहुत भारी बारिश होगी। इसके लिए रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उनमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश शामिल है। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।